हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स आज हम गद्य खंड में स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चस्पा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वयं प्रकाश जी जो है उन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक देशभक्ति की भावना के प्रति सभी को जागृत करने की प्रेरणा दी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि सभी को क्या करना चाहिए, सभी के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से वो क्या बताते हैं कि जो वे एक छोटा सा कस्बा था। ठीक है, तो उस कस्बे के चौराहे पर क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगी हुई थी या मूर्ति लगी हुई थी। ठीक है, तो एक वो छोटा सा कस्बा था, वहाँ पे ज़्यादा कुछ जो सुविधाएं हैं वो नहीं थी। तो एक हवलदार साहब थे जो किसी कारणवश या उन्हें कोई ऑफिस का या दफ्तर का कोई काम होता था, तो हर 15वें दिन वो उस स्थान से गुजरा करते थे। ठीक है, तो जब वो उस स्थान से गुजरा करते थे तो उन्होंने देखा कि चौराहे पे जो नेताजी की मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति पर जो है वास्तविक चश्मा नहीं लगा हुआ। यानी कि जो संगमरमर की मूर्ति है उस पर संगमरमर का चश्मा नहीं लगा हुआ, बल्कि उसकी बजाय उस पर एक जो ओरिजिनल चश्मा होता है वह उसके आंखों पर लगा, उनकी आंखों पर लगा हुआ था। ठीक है, तो यह देखकर जो है हवलदार साहब बड़े चकित हुए। तो इसी तरीके से जो उनका सिलसिला था डेली हमेशा हर 15वें दिन आने जाने का, तो जब भी वह उस रास्ते से गुजरते थे तो वह देखते थे कि उनकी जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है या नेताजी की जो मूर्ति है या प्रतिमा है उसमें जो है चश्मा हमेशा बदला हुआ रहता था, हमेशा चेंज रहता था। ठीक है, तो यह देखकर उनके मन में बड़े सवाल उठते थे। तो एक बार वहाँ पर एक पान वाले की दुकान थी, उस पान वाले के पास जाकर उन्होंने पूछा कि यह जो चश्मा है नेताजी का, इसे हमेशा कौन बदल देता है। ठीक है, तो इस तरीके का जब सवाल उसने पूछा तो उस पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला नाम सुनकर जो हवलदार साहब थे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें लगा कि कोई काफ़ी बड़ा व्यक्ति होगा या फिर फौजी रिटायर होगा या फिर भूतपूर्व सैनिक होगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आई, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह जो कैप्टन था वह एक बहुत ही अत्यधिक मतलब कमज़ोर दुर्बल व्यक्ति, लंगड़ा आदमी था। ठीक है, उसकी चश्मे की खुद की दुकान थी, या चश्मे की वो क्या करता था, फेरी लगाया करता था, या कह सकते हैं हम कि चश्मे बेचा करता था। ठीक है, तो कैप्टन ने सॉरी हवलदार साहब ने जब उसकी स्थिति देखी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि जो किसी के मन में क्या है, देशभक्ति है। ठीक है, तो काफ़ी समय बाद कुछ साल बाद, जैसे 1-2 साल बाद, जब कैप्टन साहब सॉरी हवलदार साहब जो है उसी राह से फिर गुजरे, तो वे उस जगह से जब निकले तो देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि उस दिन जो है उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। ठीक है, किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं था। तो कैप्टन जो है सॉरी हवलदार जो हैं बड़े आश्चर्यचकित हुए, उनके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वो अपने सवालों का जवाब किसी से नहीं पा पाए, क्योंकि उस दिन अधिकांश दुकानें जो थी चौराहे की वो बंद थी, पान वाले की दुकान भी बंद थी। इस वजह से हवलदार साहब के जो सवाल थे वो मन में ही रह गए। अगले दिन जब हवलदार साहब उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने उस पान वाले से इस बारे में जानकारी चाही, या उस बारे में पूछना चाहा कि जो आज इस चश्मे में सॉरी आज इस मूर्ति में चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही उसने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने अपना पान थूकते हुए हवलदार साहब को बताया कि जो कैप्टन है वह मर गया है। ठीक है, तो जब इतनी सी बात हवलदार साहब ने सुनी तो वे भी बड़े भावुक हो गए और पीछे मुड़कर शांत स्वभाव से वहाँ से चले गए। ठीक है, तो अब जो है हवलदार साहब के मन में यही बात थी। काफ़ी समय बाद यहाँ 15वें दिन जब कैप्टन साहब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था, अपने ड्राइवर को पहले ही बोल दिया था कि आज हम वहाँ पर नहीं रुकेंगे, पान भी आगे जाकर खाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि आज जो है नेताजी की आंखों में चश्मा, किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं लगा होगा और जिसे वह देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि आज आप गाड़ी उस चौराहे पर ना रोक कर अगले चौराहे पर रोकेंगे। ठीक है, इस तरह से सोचते सोचते जब वो उस चौराहे से निकले तो उनकी जो आदत थी, पुरानी आदत कि वह नेताजी की मूर्ति को ज़रूर देखते थे या उसे निहारते थे, तो जैसे ही वो उस किनारे से निकले तो उनकी आँखें जो हैं उस मूर्ति की तरफ गई। तो उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा तो उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि रुको। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, यानी कि गाड़ी जो थी काफ़ी स्पीड में थी, और जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी या एकदम से ब्रेक लगाया तो आसपास के लोग भी थे, वो भी आश्चर्यपूर्वक उन्हें देखने लगे। और जब
जो गाड़ी के रुकते ही जो हवलदार साहब हैं वो भाग कर गए और देखा कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे का मतलब एक घास का जो टुकड़ा होता है या घास का एक प्रकार की घास होती है, उसको बोल सकते हैं सरकंडा, तो उसका चश्मा लगा हुआ था, ठीक है। तो यह देखकर जो है नेताजी को बड़ा दुख हुआ। उन्हें क्या दुख हुआ कि जब तक कैप्टन था वह असमर्थ था, यानी कि उसके खुद वो एक कमज़ोर था, लंगड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर इतनी देशभक्ति थी कि वह नेताजी की आंखों का चश्मा हमेशा बदल दिया करता था। लेकिन आज इतने लोग होने के बावजूद भी नेताजी की आंखों में क्या था, सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जिसे उन्हें जो है हवलदार साहब को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ। तो इस कहानी के माध्यम से जो स्वयं प्रकाश जी हैं या जो लेखक हैं वो यही कहना चाहते हैं कि हमारे मन में चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सभी के मन में क्या होना चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और इस कहानी के माध्यम से वे सभी के अंतर्गत या सभी के अंतर मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करना चाहते हैं, और वे कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अगर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, ठीक है।